हेलो दोस्तों, तो एक एनालिसिस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कई सारे स्टॉक 100 गुना हो जाएंगे, 10 गुना, 20 गुना तो आसानी से हो जाएंगे। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे लाइव में बता रहा हूँ और ये एनालिसिस मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया था, उस पूरा लॉजिक को उस वीडियो में अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एनालिसिस को समझने की कोशिश कीजिए। बीएचईएल का चार्ट है, इसके अलावा मैं बहुत सारा चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। आप गोल्ड का अगर चार्ट देखेंगे तो गोल्ड का चार्ट भी मैंने पिछले दिनों शेयर किया था और डिस्कशन किया था कि देखिए 60,000 के लेवल पे चल रहा है गोल्ड। 70 से 75,000, 80,000 के जोन में जाने वाला है। 65,000 से 70,000 के जोन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कई सारे स्टॉक्स 10 गुना हो जाएंगे, कई सारे स्टॉक्स 100 गुना हो जाएंगे, तो उस पर एक डिटेल्स में चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि 10 गुना, 100 गुना हो सकते हैं। तो ये सब चीज जो होता है इसको आपको समझना होता है, और समझने के लिए क्या होता है, चार्ट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। इसके जो भी मतलब फंडामेंटल भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, उनको समझना होता है। और मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म एनालिसिस में यही चीज शेयर किया था कि देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। कि अगर आप देखेंगे महिंद्रा का अगर आप चार्ट देखेंगे, कोविड लो था इसका 200 के आसपास में, 250 के आसपास में। आज ये 2000 के आसपास में चल रहा है। तो इसमें देखिए आपका 10 गुना तक का मूवमेंट आ चुका है। अगर मैं बात करूं कि और सारे स्टॉक्स, डीएलएफ मैंने आपके साथ ऑलरेडी ही शेयर किया है, और कुछ नए स्टॉक्स देख लेते हैं। बीएचईएल अगर आप देखेंगे कि इसका कोविड लो था 18-20 रुपए, अभी चल रहा है 250 रुपये, 10 गुना से ज्यादा हो चुका है। अगर आप बीईएल की बात करें तो इसका कोविड लो था आपका यहाँ पे 18-20 रुपए, और ये भी देखिए लगभग वही चल रहा है। पीएफसी की बात करें, पीएफसी देखिए कितना शानदार तरीके से बढ़ा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कितना शानदार यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ, और इस बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे देखिए इसका कोविड लो था 50 रुपए आसपास में, अभी देखिए ये लगभग 400-500 के जोन में पहुंच चुका है। अगर मैं बात करूं और सारे स्टॉक्स, यहाँ पे देखिए कैनरा बैंक देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया है। तो कैनरा बैंक कहाँ पे है, ये देखिए कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक के अगर चार्ट देखेंगे, देखिए कैनरा बैंक कितना, ये सब वीकली चार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कैनरा बैंक का कोविड लो था यहाँ पे देखिए आपका लगभग 75 रुपए, और अभी देखिए क्या चल रहा है 615 के आसपास में। तो ये 10 गुना स्टॉक्स हो चुके हैं। अब ये सब स्टॉक्स 10 गुना हुए हैं, 10 गुना तक कैसे होल्ड किया जाता है इसको मैं मल्टीपल टाइम शेयर किया हूँ। और इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स इसमें एंट्री और एग्जिट भी मिलता है, तो वो भी चीज आपको समझने वाला होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि देखिए ये जो कैनरा बैंक है, इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स कहाँ कहाँ पर एंट्री मिला है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ व्यू शेयर किया, कुछ लॉजिक एक्सप्लेन किया, तो उस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको इसको वीकली के अलावा मंथली चार्ट में भी अगर आपको दिखाऊं, तो कैनरा बैंक में अगर आप सिंपल तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे क्या था। अब देखिए ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ जब एंट्री होता है। मैं यहाँ पे ये जो है एक रिजल्ट वाला व्यू शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखिए ये जो स्टॉक है, एक बार समझिए इसको। ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक करेक्शन फेज में आ रहा था, ठीक है। इस करेक्शन फेज में आते आते यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना। अब यहीं से आपका बहुत बड़ा टारगेट ओपन नहीं होता है, लेकिन मैंने आपके साथ चार्ट पैटर्न के अलावा और भी एलियट वेव एनालिसिस बताया था। उसमें ये बताया था कि देखिए क्या होता है कि ये सब जो होता है मार्केट में ऊपर या नीचे जाने के कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट ये दिखाई दिया था कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेस बन चुका है। सेम टाइप से आपका निफ्टी में मैंने आपके साथ शेयर किया था। पहले निफ्टी को समझिए। निफ्टी में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखिए लॉन्ग टर्म में क्या हुआ है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा एक करेक्शन फेज जो था वो खत्म होकर एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर मैं ये चीज दिखाऊं आपको, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका यहाँ पे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। देखिए मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में मैंने आपके साथ ये चीज शेयर किया था एनालिसिस में कि ये जो एक लो बनाया है ये एक लॉन्ग टर्म लो है, ठीक है। इस लो के बाद मार्केट को ऊपर ही जाना है, और ऊपर बहुत ऊपर जाना है। मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कट बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था क्यों जाएगा, क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या रीजन है। तो उस वीडियो का जरूर आप चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर मैं उसी को एक्सप्लेन करता रहूंगा तो बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वीडियो छोटा होता है। तो पिछले जो वीडियोस होते हैं उनको भी आप देखा कीजिए, उसमें आपको बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो निफ्टी में लो बनाया था, इस लो से अभी तक देखिए मार्केट अगर हम देखेंगे कि आपका यहाँ पे 3 टाइम्स हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि ये 8-10 टाइम भी हो जाए तो कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे लगभग आपका 200-300% यहाँ पे बढ़ चुका है। यहाँ पे जो आपका 7500 का लो था, आज देखिए 7500 के डबल हो चुका है, सात ट्रिपल हो चुका है। यहाँ पे आपका 22,000 से ऊपर आ चुका है प्राइस।
तो इस चीज को समझिए। इसी टाइप से अगर मैं आप बात करूं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में देखिए क्या हुआ था। सेंसेक्स का जो लो लगा था यहाँ पे लगा था 26,000 का, अब ये चल रहा है 75,000। ये भी 3 टाइम्स हो चुका है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, देखिए ये जो मंथली चार्ट है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको एकदम बॉटम पे कोई भी चीज नहीं मिलेगा कि आपको बॉटम के बहुत बड़ा एकदम मतलब जैसे कि इस टाइप से गिर रहा है तो आपको एकदम यहीं पे नहीं मिल जाएगा कि ये 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर, टेक्निकल एनालिसिस के और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत सारे स्टॉक्स। अब देखिए स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट कैसे किया जाता है इसको समझिए। इसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और डेली चार्ट सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आपका व्यू कोई हो गया कि मार्केट में एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, अब उसके बेसिस पे क्या करना होता है कि डेली चार्ट पे चार्ट पैटर्न, चार्ट के स्ट्रक्चर को समझना होता है। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैंने आपको, देखिए ये सब तो नीचे का लेवल था, जो कि नीचे के लेवल मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दिया, ठीक है। ये जो मेगाफोन पैटर्न दिखाई दिया था, ये पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था जब ये पैटर्न बना था कि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है और इस टाइप से एक मेगाफोन पैटर्न बना। अब मेगाफोन पैटर्न की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसका एक साइकोलॉजी को समझिएगा मेगाफोन पैटर्न में। कि देखिए प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फेल हुआ, नीचे आ गया, और ये प्रीवियस लो को भी ब्रेक किया, ठीक है। फिर से यहां से ऊपर आ गया, फिर से इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। लेकिन ये ब्रेक जो हो रहा है ना, वो थोड़े से मतलब बहुत ही छोटे अमाउंट से हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का प्रीवियस हाई का ब्रेक। अगर इस प्रीवियस हाई का ब्रेक देखूं तो लगभग आपका रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हो रहा है, फेल हो जा रहा है। सेम टाइप से नीचे आ रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है, फेल हो जा रहा है। तो ये जो सिनारियो है ना, ये सिनारियो में होता क्या है कि यहाँ पे ट्रैपिंग होता है। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ का गया, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग फंस जाएंगे, फिर से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे भी लोग फंस जाएंगे, फिर ब्रेकआउट, फिर फंस जाएंगे, फिर ब्रेकडाउन, फंस जाएंगे। लेकिन ये जो सीन होता है, ये एक आपका मेगाफोन टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है। यानी कि अब यहाँ पे ये स्टॉक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ से मैं काफी तेजी से ऊपर या नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। अब जिधर साइड का ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करेगा उधर का मूवमेंट होता है, जनरली ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। तो अगर ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ इस टाइप से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, और इस टाइप से अगर यहाँ पे एक मेगाफोन पैटर्न अगर बनाता है तो इसका एक मूवमेंट ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो ये जो मेगाफोन पैटर्न यहाँ पे देखिए बना, इसका एक ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट के बाद वापस आप देखेंगे कि ये यहीं पे जा रहा है। धीरे धीरे टाइम पास किया, टाइम पास किया, और देख रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक बहुत बड़ा ऊपर का मूवमेंट दे दिया। ये चीज आपको समझना इसलिए जरूरी है कि देखिए कई बार आप चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ का एक मिक्सअप करके अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और दूसरे स्टॉक्स की, देखिए इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए देखिए मेन तो एंट्री आपका ये जो पूरा मेगाफोन पैटर्न था यहाँ पे हो गया। इसके अलावा आप देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको उसके वीकली और मंथली चार्ट को भी ध्यान में रखना होता है। तो वीकली मंथली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे कितना शानदार तरीके से आपको एक यहाँ पे एंट्री मिला, आपको इस पैटर्न का ब्रेकआउट पे एंट्री मिला, ये एंट्री होता है। इसके बाद देखिए एक स्ट्रेट मूवमेंट आया इस एंट्री के बाद। उसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ पे एंट्री के बाद भी ऊपर का मूवमेंट आ गया। साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज को भी जरूर ध्यान में रखना है जब भी ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम टाइप से अगर मैं बात करूं कि ये आपका कैनरा बैंक किस टाइप से चला है, अब देखिए ये सब स्टॉक्स पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिजल्ट वीडियो है ऑलरेडी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंट्री कैसे किया जाता है, टारगेट कैसे निकाला जाता है, कैसे आप इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बड़ी क्वांटिटी को आप और भी मतलब होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीज को समझना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में यही चीज होता है कि आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, ये चीज को समझना जरूरी होता है। यहाँ देखिए एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे जब इस टाइप का एक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से आपका एक रिस्की एंट्री बनता है कि चलिए भाई एक पैटर्न बना है, इसका मिनिमम टारगेट है, वहां तक हम लेंगे। और उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो उसके बाद जो ऊपर का हमारा बहुत बड़ा टारगेट ऑलरेडी मैंने शेयर किया था कि यहाँ से मान लीजिए कि 10 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, 100 रुपए के आसपास में एंट्री किया लेवल पे, और 150 पे आपने अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, 50% पे क्वांटिटी आपने बुक कर लिया, अब नीचे का रिस्क आपका कैप्ट हो गया, ठीक है, नीचे का रिस्क आपका फिक्स हो गया। अब जब नीचे जाएगा तो मान लीजिए कि आपने 100 पे एंट्री किया, 150 पे बेच दिया, तो अब आपका जो बाइंग प्राइस होगा वो तो 50 के आसपास में होगा। तो ये पूरा नीचे का स्टॉप लॉस क्लियर कट हो गया। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ से क्या करता है कि ब्रेकआउट हो गया, यहाँ गया,
उसके बाद फिर वापस ये नीचे की तरफ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। सेम टाइप से ट्रेडिंग में होता है, उसमें आपको कम टाइम लगता है और कम टाइम में आप छोटे छोटे टारगेट भी ले सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे बड़ा टारगेट होल्ड करने का बात आया तो देखिए अब क्या होता है, जैसे कि देखिए मैं एक चीज और भी समझाना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत बड़ा टारगेट लेना है तो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेंड को फॉलो करने के साथ साथ आपको एक चीज को और ध्यान में रखना पड़ता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने रिस्क को कम कर लें। एग्जाम्पल मैंने आपके यहाँ पे लाइव में समझा दिया कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया, 50 क्वांटिटी अगर बुक कर लिया तो 50 क्वांटिटी बचा हुआ। अब इस 50 क्वांटिटी के साथ क्या करना है कि जब जब आपको नया कुछ एंट्री मिले तो एंट्री करते जाना है, नहीं मिले तो इसको देखिए क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम एग्जिट के बारे में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे कि एक मेजर स्विंग या फिर मेजर पैटर्न का जो स्टॉप लॉस है उसको रखने की कोशिश करेंगे। मेजर पैटर्न का स्टॉप लॉस क्या होता है इसको समझिए, ये एक एडवांस तरीका है जो कि आपको कहीं पे यूट्यूब में जल्दी नहीं मिलेगा। अब देखिए जैसे कि स्टॉक्स में क्या होता है कि री रेटिंग होता है। री रेटिंग कहने का मतलब कि यहाँ से देखिए एक पैटर्न बना है, ठीक है। इस पैटर्न के बाद ये नए जोन में आ गया। यहाँ पे कौन सा ये जोन चल रहा था आपका, चल रहा था ये नीचे आ रहा था 70 आसपास में और ऊपर जा रहा था आपका लगभग ये 100 से नीचे ही रह रहा था। तो ये 20-30 पॉइंट का एक रेंज बना रहा था, ठीक है। अब एक नया री रेटिंग आया और ये क्या हो गया कि एक प्राइस आ गया यहाँ पे 150 के आसपास में। अब 150 से 100 के बीच में यहाँ पे एक रेंज बनाया तो ये एक री रेटिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर इस जोन को निकालता है तो इस जोन को निकालने के बाद अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाता है, ये जो री रेटिंग हुआ था इस लो का स्टॉप लॉस, या फिर आप इस हाई का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल गया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ से एक और री रेटिंग हुआ और ये कहाँ पे आ गया, ये 230-35 के जोन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए काफी टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद फिर से एक री रेटिंग हुआ और फिर से क्या हो गया 300 के ऊपर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब ये री रेटिंग हो गया, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, अब यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। तब देख रहे हैं कि धीरे धीरे बड़े आपको स्टॉप लॉस क्या हुआ, यहाँ था स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से एक री रेटिंग हो गया तो यहाँ से आपका एक नया स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। इस टाइप से आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जाता है और आपका टारगेट ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, री रेटिंग होते जाता है। तो यहाँ से देखिए 3-4 बार स्टॉक का री रेटिंग हुआ और देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 600 से ऊपर आ चुका है प्राइस। लेकिन देखेंगे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब देखिए इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ से देखिए ये री रेटिंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तब नीचे जाएगा तो 265, जबकि आप प्राइस तो क्या देखेंगे कि 385 आसपास में देखेंगे। लेकिन अगर नीचे जाता है तो 265, यानी कि 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर बनेगा। लेकिन इसमें करना क्या है, आप यहीं से ट्रेड ले रहे हैं ना, यहीं से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अगर यहाँ से अगर ये रिटर्न भी मारता है तो यहाँ से आपको कोई ज्यादा लॉसेस नहीं होने वाला है। और अगर कंटिन्यू करते जाता है तो और भी देखिए बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया। अभी री रेटिंग जो होता है, इस री रेटिंग में फ्रेश एंट्री भी बनता है। जैसे यहाँ पे री रेटिंग हो रहा था, यहाँ पे री रेटिंग हो रहा था, सिंपल बात है, कंसोलिडेशन को री रेटिंग हम बोलते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक नया ब्रेकआउट आ गया तो एक री रेटिंग का कैंडिडेट हो गया, वो एक नए मूवमेंट के लिए रेडी हो गया, एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा, उसके बाद फिर टाइम पास करेगा, फिर से मूवमेंट देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है काफी जबरदस्त होता है। 5 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे, आवरली चार्ट में, सब चार्ट में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं BHEL का, सेम टाइप से री रेटिंग इसमें भी हुआ है। देखिए आप किस टाइप से हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये जो है री रेटिंग का जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप देखेंगे कि कहीं भी उस टाइप का जो है कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश लो नहीं बना है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो होता है एक पावरफुल स्ट्रक्चर होता है और इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हैं तो मार्केट में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना काफी आसान होता है। इसके रिगार्डिंग और सारे वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। आप चैनल को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए तो और भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा।